आप सभी ने अक्सर ये महसूस किया होगा कि आप काम कुछ कर रहे हैं और आपका मन कहीं और व्यस्त रहता है। मन कभी शांत नहीं रहता है। ऐसे में ना तो हमारा काम करने में मन लगता है और ना ही मन का को हम एकाग्र रख पाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं लता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक भी आप सभी को अच्छा लगेगा। मन बहुत सोचता है, शांत कैसे करें। दोस्तों, अगर हमारा मन शांत रहता है तो जीवन की भी शांति के साथ बीतता है। मन में विचारों का सैलाब उठता रहता है तो आप यकीन माने जीवन में भी हलचल बना ही रहता है। विचारों का आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन हमें ये भी गौर करना चाहिए कि आखिर हमारे मन में उठने वाले विचार कैसे हैं। जीवन विचारों से ही चलता है। सकारात्मक और अच्छे विचार जीवन को खुशनुमा बना देते हैं और वहीं नकारात्मक विचार दिमाग की तरह हमारे खुशियों को खाकर जीवन खोखला कर देते हैं। दोस्तों, मन और मकान को समय समय पर जरूर साफ करते रहना चाहिए, क्योंकि मकान में बिना मतलब के सामान और मन में बिना मतलब के विचार जीवन को नीरस बना देते हैं। जीवन के 90% दुख हमारे मन में उठ रहे हैं, फालतू के विचार ही देते हैं। हम इंसान अपने मन को डस्टबिन बनाए हुए हैं, लगातार उसमें सोच विचार रूपी कचरा डालते रहते हैं और हमारे मन से ज़्यादा उपजाऊ कुछ भी नहीं होता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने मन में क्या बोते हैं। अब मन को शांत कैसे रखें, ये भी सोचने की बात है। तो चलिए जानते हैं कि मन को शांत हम कैसे रख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नकारात्मक विचारों को आने से हमें रुकना है और मन को शांत रखने के लिए हमें मेडिटेशन का सहारा लेना है। हमारे मन में जो विचार दौड़ रहे हैं उन्हें कोशिश करें वो विचार खत्म भले ना हो पाए, लेकिन धीमा जरूर हो। जब भी मन में विचारों का सैलाब उठने लगे उस समय अपने ध्यान को दूसरी जगह पर लगाने की कोशिश करें। किसी के साथ बातचीत करें, किसी के साथ मेल मिलाप करें, अपने अंदर की संतुष्टि का भाव लाएं। सोचिए आपके पास जो है बहुत अच्छा है। ये भी हमारे ज़्यादा सोचने पर बहुत अच्छा काम करता है। माफ़ करना और नकारात्मक बातों को भूलना सीखें। ये सब चीज़ें हमें हमारे मन को शांत रखने में मदद करती हैं। दोस्तों, मन की शांति चाहिए तो खुद ही हमें प्रयास करना होगा। कोई और हमें हमारे मन की शांति नहीं दे सकता है। चलिए आज एक छोटी कहानी से हमें जानते हैं कि मन की शांति कैसे पाया जा सकता है और मन की शांति क्या है, कैसे हमें मिलेगा हमारे जीवन में। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मेरे मन की अशांति से छुटकारा मिल सके। गौतम बुद्ध लड़के के जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा विचार उठते हैं जिससे कि मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, धूप दिख रहा है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा। लड़का कहता है, अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर बेचैन हो जाएगा। बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा। लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप ही बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। अगर तुम्हें शीतलता चाहिए थी तो तुम्हें छांव में रहना होगा।
ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है। विचारों और भावनाओं को जागृत करना, विचार क्षण भर के लिए ही होते हैं, लेकिन उन विचारों से पैदा हुई भावनाएं देर तक हमारे अंदर टिकी रहती है। लेकिन यह हमारे निर्णय लेने पर निर्भर होता है कि हमें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है अपने लिए। दोस्तों, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर भी काम करने सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कामेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय होती हैं और इन पर ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर काम करके ही हम अपने अंदर आनंद को उत्पन्न कर सकते हैं और चित्त की अशांति को दूर कर सकते हैं और अपने मन के अंदर जो हमारे भावना है, जो हमारे अंदर सुर है, अच्छे सुर, उनको जागृत कर सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। हम मन को शांत तभी कर पाते हैं जब हम अपने आप को बाहरी आयामों से दूर कर लेते हैं और अपनी आंतरिक शांति का अनुभव कर पाते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक भी आप सभी को पसंद आया होगा। आज की कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कमेंट ज़रूर करें। कमेंट के द्वारा आप अपना विचार रखें कि कहानी आपको कैसी लगी। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना सहयोग हमें प्रदान करें। अगर आप मेरे साथ पहले से बने हुए हैं